बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सुखदेव जी भगवान की जय। बोलिए श्री राधा वल्लभ कुंज विहारी सरकाराय नमः। प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हम बार बार प्रणाम करते हैं एवं सकल ब्रह्मांड में जहाँ तहाँ विराजमान दृश्य और अदृश्य रूप में चर और अचर नारायण स्वरूप एवं लक्ष्मी स्वरूपा भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजनों को हम हृदय से बार बार प्रणाम करते हैं। आप सभी भक्तजन हमारे साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय का आप श्रवण करेंगे। और इस अध्याय में प्रसंग है कि भागवत जी के जो मुख्य श्रोता हैं श्री परीक्षित महाराज, उनके जन्म की कथा है। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। शौनक जी महाराज ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी महाराज, अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था और उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे दोबारा से जीवित कर दिया। तो उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिनको श्री सुखदेव जी भगवान ने ज्ञान उपदेश दिया था, उनके जन्म, कर्म, मृत्यु और उसके बाद जो गति उनको प्राप्त हुई, वो सब यदि आप ठीक समझें तो हमें श्रवण करावें। हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इस प्रसंग को सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि शौनक जी, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे।
भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निष्प्रह हो गए थे। हे शौनक आदर्शियों, उनके पास अतुल संपत्ति थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोकों का अधिकार भी प्राप्त किया था। उनकी रानियां और भाई भी उनके अनुकूल थे। सारी धरती उनकी थी और वो इस जम्बू द्वीप के स्वामी थे। उनकी कीर्ति का विस्तार स्वर्ग तक फैला हुआ था और उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी लालायित रहते थे। परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अलावा कोई दूसरा पदार्थ अच्छा नहीं लगता है, वैसे ही उन्हें भगवान श्री कृष्ण के अलावा दूसरी कोई वस्तु सुख देने वाली नहीं थी। श्री सूजी महाराज ने कहा कि शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में वो वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा तो उत्तरा ने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। उत्तरा ने तो भगवान को पुकारा और भगवान उत्तरा की सहायता के लिए उत्तरा के गर्भ में गए तो उस गर्भस्थ शिशु ने देखा कि एक ज्योतिर्मय पुरुष है। वो है तो अंगूठे भर का, लेकिन उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। श्याम सुंदर शरीर है, बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए हैं। सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष के बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं और हाथ में जैसे जलती हुई लकड़ी का लूका होता है उसके समान जलती हुई गदा लेकर के उसे बार बार घुमाता जा रहा है और वो शिशु के चारों ओर घूम रहा है। जैसे सूर्य अपनी किरणों के कोहरे को भगा देते हैं, वैसे ही वो उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। उस पुरुष को अपने पास देख करके वो गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि ये कौन है। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके और वहीं से अंतर्धान हो गए। उसके बाद अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वो बालक इतना तेजस्वी दिखाई दे रहा था मानो स्वयं पांडु महाराज ने फिर से जन्म ले लिया हो। पौत्र के जन्म की बात सुनकर के राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने धौम्य कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया, जातकर्म संस्कार कराए। महाराज युधिष्ठिर दान के समय इस बात को जानते थे कि योग्य समय कौन सा है, तो उन्होंने प्रजातीर्थ नामक काल में नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को सोना, गाय, धरती, गांव और अच्छी जाति के हाथे घोड़े और उत्तम अन्न का दान किया। इस समय जो दान दिया जाता है वो अक्षय होता है। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर के अत्यंत विनयी युधिष्ठिर जी से कहा, हे पुरुवंश शिरोमणे, काल की दुर्निवार
गति से ये पवित्र पुरुवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने इस बालक की रक्षा की है, इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। निसंदेह ये बालक संसार में बड़ा यशस्वी और भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे महात्माओं, ये बालक क्या अपने उज्ज्वल यश से हमारे वंश की पवित्र कीर्ति महात्मा राजऋषियों का अनुसरण करेगा क्या? ब्राह्मणों ने कहा, हे धर्मराज, ये मनुपुत्र इक्ष्वाक के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा, दशरथ नंदन श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञा वाला होगा। ये महाराज शिव के समान दाता होगा, शरणागत वत्सल होगा और याज्ञिकों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलावेगा। धनुर्धरों में ये सहस्रबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। ये अग्नि के समान दुर्दर्श और समुद्र के समान दुस्तर होगा। ये शेर के समान पराक्रमी, हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य, धरती के समान तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पिता में ब्रह्मा के समान समता रहेगी। भगवान शंकर की तरह ये कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में ये लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। ये समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा और रंतदेव के समान उदार होगा। ययाति महाराज के समान धार्मिक होगा, धैर्य में बलि के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में ये प्रहलाद के समान होगा। हे राजन, ये बहुश्य अश्वमेध यज्ञों का करने वाला होगा, बड़े बूढ़ों का सेवक होगा और इसके पुत्र भी राजऋषि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को ये दंड देगा और ये धरती माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। हे राजन, ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर के ये सब की आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। हे राजन, व्यासनंदन सुखदेव जी से ये आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग करके निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लगन का फल बतला करके भेंट पूजा लेकर के अपने अपने घर चले गए और वही ये बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वो समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन कर चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था। देखता था कि इनमें से वो कौन सा है। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही वो राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से क्रमशः नित्य प्रतिदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही सयाना हो गया। इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए धन की अतिरिक्त
और धन न होने के कारण युधिष्ठिर महाराज चिंता में पड़ गए। उनका अभिप्राय समझ करके भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों के द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। पूर्व काल में महाराज मरुत ने ऐसा यज्ञ किया था जिसमें सभी पात्र सोने के थे, और यज्ञ समाप्त हो जाने पर उन्होंने वे पात्र उत्तर दिशा में फेंकवा दिए थे। उन्होंने ब्राह्मणों को भी इतना धन दिया कि वो उसे ले जा न सके, वो भी उत्तर दिशा में ही छोड़ करके चले गए। तो त्यागे हुए धन पर राजा का अधिकार होता है, इसलिए उस धन को मंगवा करके युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया। उस यज्ञ की सामग्री एकत्रित करके धर्मभीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ और किए। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न करा करके अपने सुहृद पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। सूजी कहते हैं सौनक जी, इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर के अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान द्वारका के लिए गए। इसी के साथ श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद का ये 12वां अध्याय समाप्त होता है। तो आप सभी भक्तों के बीच से हम भी विदा लेते हैं और अगले समय में नई कथा लेकर के इससे आगे की जो कथा है आप सबके बीच में फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और दूसरे साथियों के पास वीडियो शेयर भी कर दें। और कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से हमें अवगत करावें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम शांति शांति शांति।